दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों को किसी भी स्टॉक का चार्ट देखना आ गया होगा। चाहे चार्ट का ट्रेंड हो या फिर सेकेंडरी स्विंग हो, ये सब आप अब पहचानने लग गए होंगे। अगर आपको ब्रेकआउट स्टाइल पसंद है तो आप अपने चार्ट पे एक निगाह मार के रेजिस्टेंस खोज लेते होंगे। इसी तरह से रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग स्टाइल वालों को आसानी से स्टॉक का सपोर्ट दिख जाता होगा। लास्ट एपिसोड में आपको स्क्रीनर भी मिला, जिससे आपको अपनी पसंद के ब्रेकआउट या रिट्रेसमेंट वाले स्टॉक भी मिलने लग गए हैं। तो अब आप में से शायद बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अब आप ट्रेड करने के लिए रेडी हो गए। अगर आपको भी ऐसा लगने लगा है तो माफ़ कीजिएगा साहब, आप गलत हैं। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड एनालिसिस। अगर आपको ये नहीं पता है तो अभी आप ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। बिना मनी मैनेजमेंट के अगर आप मार्केट में जाते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप जल्दी ही अपनी कैपिटल का सत्यानाश कर देंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठा है वो पूरी तैयारी के साथ आया है और ट्रेडिंग करना उसका प्रोफेशन है। वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उसको ज़्यादा पता है। वो तो इंतज़ार कर रहा है कि आप बिना पूरी तैयारी के मैदान में पहुंचो और वो आपका पैसा साफ कर दे। ध्यान रहे, ये मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बोल रहा हूँ, ना कि इन्वेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम सीखेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या होता है, हम मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं और मंथ एंड में अपनी ट्रेड एनालिसिस कैसे करते हैं। जिसके लिए मैं आपको एक ट्रेड जर्नल भी बनाना सिखाऊंगा। तो जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, बजिंग स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड मैं समझता हूं कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है, जहां पे हम मनी मैनेजमेंट और ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में और इसका कंटेंट बनाने में मुझे शायद सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है अब तक। और मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग प्लान समझ गए, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। तो आगे चलने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पहले क्या डिस्कस किया है, उसका रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और एक रिट्रेसमेंट ट्रेड करते हैं। जो रिट्रेसमेंट ट्रेडर होता है वो सपोर्ट पे लेता है, रेजिस्टेंस पे बेचता है। ब्रेकआउट ट्रेडर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद परचेज करता है, स्टॉक में एंट्री करता है। पहले हम एक बॉटम लाइन सेट करते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है और हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। जब एक स्विंग ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो चाहता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे उसे कुछ प्रॉफिट मिलता रहे, जिससे वो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को अपने कवर करे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टिंग एक वेल्थ क्रिएशन एक्सरसाइज है, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और आपको प्रॉफिट बनता है। लेकिन ट्रेडिंग शुड बी ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस। ये एक बिजनेस है जहां पे आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। जैसे कि सारे बिजनेस होते हैं, ट्रेडिंग में भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और यहां पे ध्यान दीजिए आप कि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, जैसे कि हर बिजनेस में होता है। जबकि इन्वेस्टिंग में अगर आप किसी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता। लेकिन ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम हैं क्या, क्योंकि ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में एक थिन लाइन होती है। अगर आप देखें तो जब बुल मार्केट चलती है तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो ट्रेडर में बदल जाते हैं, और जब बेयर मार्केट होती है तो जितने ट्रेडर होते हैं वो इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रियली, व्हाट्स योर नेचर, व्हाई यू आर इन द मार्केट। आप रेगुलर इनकम के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, एक वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हैं। जैसे कि हम स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम एक स्विंग ट्रेडर, हमने ये डिसाइड कर लिया है अब तक कि हम एक स्विंग ट्रेडर हैं। हम ट्रेडर हैं ये तो डिसाइड किया, साथ साथ हमने ये भी डिसाइड किया कि हम किस स्टाइल का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किस स्टाइल की स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं अपने टेम्परामेंट के हिसाब से। हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, लो रिस्क वाली सेटअप पे जाएंगे जो कि रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग होती है। तो जैसा कि मैंने बोला ट्रेडिंग इज बिजनेस है, तो इसमें सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं और हमें उस रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं
रूल्स की तरफ। सबसे पहला आता है, सबसे पहली चीज आती है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब आप ट्रेडिंग में आते हैं, तो वो होती है कैपिटल, पैसा। आप बिजनेस में कितना पैसा लगाएंगे। हम कैपिटल उसको कहते हैं जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ट्रेडिंग एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है, गारंटीड कुछ नहीं है, और इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। जैसा मैंने बोला, बिजनेस है तो प्रॉफिट है, लॉस भी होगा, और गारंटीड कुछ नहीं है। जैसा कि अदर्स बिजनेस में होता है, गारंटी कुछ नहीं होती कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या लॉस मेकिंग होगा। तो जब आप कैपिटल लेने जाएं या कैपिटल अरेंज करें अपने नए बिजनेस, अपने ट्रेडिंग बिजनेस के लिए, देन मेक श्योर कैपिटल इज नॉट बोरोड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव अदर देन क्लोज फैमिली। इसका मतलब कि आप पैसा उधार मांग के ना लेके आए, चाचा से, चाची से, बुआ से, या फिर अपने दोस्तों से, उनसे मांग के मत ले आए ट्रेडिंग करने के लिए। आप उनसे ले सकते हैं जो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे आपके फादर या आपकी वाइफ, जहां पे आपके ऊपर ये प्रेशर न रहे कि मुझे इनको वापस करना है। कैपिटल का पहला रूल है, यू मेक श्योर योर कैपिटल इज नॉट बोरोड फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सेकेंड इज क्रेडिट कार्ड लेके। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो एक महीने बाद पेमेंट करना है तो उससे क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पैसा डालते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, उसे ट्रेड करते हैं। बहुत डेंजरस है, ये नहीं करना चाहिए। तीसरा, कैपिटल किसी बैंक से भी नहीं लेना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप जाइए, लोन लेके आइए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। आपका कैपिटल आपके रेगुलर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है, जैसे घर का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, राशन, इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। आप इनमें से कट करके कैपिटल मत लेके आइए। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इमरजेंसी फंड है, ऐसा पैसा जो किसी इमरजेंसी के लिए सेव करके रखा गया है, जैसे किसी बीमारी के लिए, एक्सीडेंट के लिए, या कुछ भी हो सकता है, उस कैपिटल को कभी भी स्टॉक मार्केट में लेके नहीं आना चाहिए। आपको ये इंश्योर करना है कि इतनी जगहों से आप कैपिटल लेके मत आइए। अब इसका रीजन क्या है कि मैं क्यों कह रहा हूं। आप कह सकते हैं कि अगर ट्रेडिंग एक बिजनेस है तो हम तो बैंक से लोन लेते हैं, यस बिल्कुल, लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है। वो ये है कि अगर ऊपर वाली जगहों से, दोस्तों से, रिलेटिव से, क्रेडिट कार्ड से, बैंक से और अपने इमरजेंसी फंड से पैसा लेके आते हैं, तो आपके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा टू रिटर्न इट बैक। और जब आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होगी तो आपकी ट्रेडिंग भी इफेक्ट होगी, और इसकी वजह से आप प्रेशर में रहेंगे। प्रेशर होंगे तो आप गलत डिसीजंस लेंगे, और जिससे आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो आपकी कैपिटल आपकी रिस्क मनी होनी चाहिए। मैं इसको रिस्क मनी क्यों कह रहा हूं। मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो है और आपका सारा कैपिटल लूज हो जाता है, तो ये जो लॉस है आपके फैमिली, आपके हाउस होल्ड, आपकी नींद और इन सब से ऊपर आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब ना करे। सो इसलिए कैपिटल का अरेंजमेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दीज सोर्सेज ऑफ द कैपिटल मस्ट बी अवॉइडेड। कैपिटल का अरेंजमेंट कर लिया, अपने पापा से ले लिया या फिर आपके पास पड़ा हुआ था, आपने वो पैसा लिया, नाउ यू डिसाइडेड टू एंटर इन द मार्केट। नाउ how you want to allocate that capital in the market, that is also a very important, that is called money management. Let's see how it happens. मान लीजिए कि आप एक नए स्विंग ट्रेडर हैं और आपके पास 5 लाख रुपया है जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। और अब हमें क्या करना है, और आपके पास 5 लाख आ गए, अब आपको यह डिसाइड करना है कि उस 5 लाख में से आपकी रिस्क कैपिटल कितनी है, आपकी टोटल कैपिटल में से कितना पैसा है जिसको आप लूज करने को रेडी हैं। ये ऐसा पैसा है अगर ये लूज भी हुआ तो आपको रात को नींद आएगी। दिस इज कॉल्ड रिस्क कैपिटल। सो मान लीजिए कि आपने टोटल कैपिटल 5 लाख में से डिसाइड किया कि मेरा रिस्क कैपिटल 2 लाख है। अब हम रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करेंगे कि हम पर ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस बेयर कर सकते हैं। तो रिस्क पर ट्रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो टोटल रिस्क कैपिटल है हम उसको 3 मंथ से डिवाइड कर देंगे। 3 मंथ्स मीन्स 90 डेज। लेकिन यहां पे आप देखिए 2 लाख हैज बीन डिवाइडेड बाय 60। आपका रिस्क पर ट्रेड आ रहा है 3,333 रुपए। ऐसा क्यों, 60 से क्यों डिवाइड किया मैंने, इसलिए कि ट्रेडिंग डेज जो होते हैं मार्केट में वो 20 से 21 दिन रेगुलरली होते हैं, जिसमें आपकी गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं, वीकेंड्स होते हैं। तो आप मानिए चलिए एक महीने में 20 से 21 दिन की ट्रेडिंग होती है, तो 3 महीना मतलब 60 ट्रेडिंग डेज। अब ये नंबर को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे किसी के पास 5 लाख के बजाय 10 लाख है, किसी के रिस्क पर ट्रेड 2 लाख से 5 लाख है, डिवाइड बाय 60 यू विल गेट योर रिस्क पर ट्रेड। पहला तो ये डिसाइड हो गया कि किसी भी एक सिंगल ट्रेड में
आपको 3,333 रुपए से ज्यादा लूज नहीं करना है। मान लीजिए कि जो स्टॉप लॉस है आपका वो आप कैंडल से डिसाइड करते हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी डिसाइड करेंगे उतने ही प्रोपोर्शन में जिससे कि आपका स्टॉप लॉस 3,333 या उससे कम रहे। एक ट्रेडर जो नया है वो 3 महीने तक ट्रेड लेता है, 3 ट्रेडिंग मंथ तक ट्रेड लेता है, पर डे वो एक ट्रेड लेता है और वो रोज लूज करता है, रोज लॉस करता है, तो उसको अपनी कैपिटल खत्म करने में 3 महीने लगेंगे। मतलब मार्केट में वो 3 महीने रह सकता है और वो 3 महीने कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है, तब उसका कैपिटल खत्म होगा। और अगर कोई व्यक्ति 3 महीने तक कंटिन्यूअस लॉस कर रहा है भाई साहब, तो उसको उसके अंदर प्रॉब्लम है, देन ही इज नॉट मेंट फॉर द मार्केट। तरीका है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम सारी गलती करके भी आप मार्केट में 3 महीने तक टिके रह पाएंगे। सो मेक श्योर यू रिमेन इन द मार्केट सो दैट यू कैन लर्न। और उसके लिए कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल के लिए आपको रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा अपना, और रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई थिंक इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको मार्केट में रहना। जब तक मार्केट में रहेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो फॉर द बिगिनर देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 ओपन पोजीशन इन द मार्केट। लेट्स से कि आपने डिसाइड किया 5 लाख कैपिटल, 2 लाख रिस्क कैपिटल, 3,333 रुपए आपके रिस्क पर ट्रेड, तो आप इस 2 लाख में 3 से ज्यादा ओपन पोजीशन मत रखिए। 2 लाख डिवाइड बाय 3 पोजीशन, सो इन ऑन एन एवरेज यू गेट 70,000 रुपीज फॉर पर ट्रेड। आपने देखा कैपिटल की एलोकेशन कैसे करनी है, और अब हम समझते हैं ट्रेडिंग का प्लान क्या होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्लान, विच इज एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, टाइम ड्यूरेशन एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एंट्री। एंट्री क्या है? जब आप करंट मार्केट प्राइस में ट्रेड इनिशिएट करते हैं। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस वो प्री डिफाइंड लॉस है जो आप लेके मार्केट से एग्जिट करते हैं, ट्रेड से एग्जिट होते हैं जब ट्रेड आपके मुताबिक नहीं जाती है। मान लीजिए आपने देखा कि मार्केट ये ट्रेड में ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, अगर वो नहीं गया तो ये आपका सेफ्टी मैकेनिज्म है जहां पे आप रॉन्ग होते हैं और इमीडिएटली एक माइनर लॉस देके बाहर निकल जाते हैं, ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज टारगेट। टारगेट एक प्रीडिफाइंड गेन है जो ट्रेड सही डायरेक्शन में जाने के बाद एक ट्रेडर एग्जिट करता है अपनी ट्रेड। किसी का प्रॉफिट 10% का टारगेट होता है, किसी का 15%। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज टाइम टारगेट। टाइम टारगेट इज अगेन एग्जिटिंग द ट्रेड आफ्टर प्री डिफाइंड टाइम। आपका समय डिसाइडेड है कि आपको कितने दिन ट्रेड में रहना है। मान लीजिए कि आपने ट्रेड लिया और आपका बायस था कि ट्रेड ऊपर जाएगा। लेट्स सपोज टाइम टारगेट आपको 15 दिन का है। उस दौरान ट्रेड किधर भी नहीं जाती, न वो आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, न ही टारगेट हिट करता है। उसको बोलते हैं टाइम टारगेट। तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेट्स से 15 दिन, 3 महीने, जो भी आपने अपने लिए टाइम टारगेट डिसाइड कर रखा है, उस ट्रेड में आप करंट मार्केट प्राइस पे निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक ने मोमेंटम लूज कर दिया है। आपने टाइम डिसाइड कर रखा है अपने ट्रेड का, आप कितने दिन तक ट्रेड में रहोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड का यूज होता है ये कंपेयर करने के लिए कि आप किसी ट्रेड में प्रॉफिट लेने के लिए कितना पैसा दांव पे लगा रहे हैं। सो ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा सो दैट कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर एंड यू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी ट्रेड प्लान कैसे करनी है। एंट्री के लिए सबसे पहले तो आपको डेली टाइम फ्रेम देखना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडर को स्टॉक में एंट्री तभी लेनी है जब उसका चार्ट सेटअप एंट्री जनरेट करे, या तो ब्रेकआउट हो या स्टॉक सपोर्ट पे हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी उठ के ले लिया। रैंडमली मत करिए, और एंट्री किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे तो कभी मत करिए, क्योंकि आपके पैसे की केयर आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए टिप्स से दूर रहें, जो दूसरा कोई बता रहा है मत करें, खुद डिसाइड करें, खुद समझें, खुद सीखें, उसके बाद ही एंट्री करें। स्विंग टाइम के लिए आइडियल एंट्री कब करें, किस समय पे करें? तो मैं पर्सनली जो करता हूं वो 10:30 मॉर्निंग और 3:15 बजे के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि 9:15 से 10:15 का जो टाइम होता है उसमें बहुत इंट्राडे वोलेटिलिटी रहती है। कोशिश करिए 10:30 मॉर्निंग के बाद लें, या फिर द बेस्ट टाइम इज पोस्ट 3:15 PM, जब मार्केट क्लोज हो रहा हो। और 3:15 बजे के आसपास जितने भी डे ट्रेडर होते हैं वो एग्जिट करते हैं पोजीशन से, तो उस टाइम में मार्केट लेस वोलेटाइल होता है
और आपको फेयर प्राइस मिलता है। पहले ही आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेड ड्यूरेशन, रिस्क रिवॉर्ड सब पता हो, उसके बाद ही आप एंट्री लीजिए। आपको कैलकुलेट करके पता होना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना है पर्टिकुलर ट्रेड में, वेदर दिस ट्रेड इज वर्थ टेकिंग और नॉट। सो ये कैलकुलेशन, ये रूल पहले से पता होना चाहिए जब आप एंट्री करने जाएं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसेस। सबको लगता है कि यार स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस से तो लॉस होता है, नाम में ही लॉस लिखा हुआ है। किसी को भी लॉस लेना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपकी ट्रेड जैसा आपने ट्रेडिंग प्लान में लिखा था, जैसा ट्रेडिंग प्लान में बनाया था, अगर आपकी ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से नहीं जा रही है और आपको लॉस दे रही है, तो आपको इमीडिएटली अपना लॉस को कट कर देना है। ये शुरू में थोड़ा तकलीफ देगा, लेकिन आगे आपको बड़े नुकसान से बचाएगा स्टॉप लॉस। और कभी भी मेंटल स्टॉप लॉस मत लगाइए। लोग कहते हैं अरे मैं सिस्टम में तो बाद में लगा लूंगा, अभी तो मुझे याद है इसके नीचे जाएगा तो मैं कट कर दूंगा। मेंटल स्टॉप लॉस मत रखिए, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगाइए। आपको अपना लॉस पता होना चाहिए जब आप ट्रेड में जा रहे हो। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि हमारा लॉस 3,333 रुपए है। हम किसी भी ट्रेड में जाएंगे, 2 लाख हमारी रिस्क कैपिटल है और 3,333 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं देंगे किसी भी ट्रेड में। नॉट हैविंग स्टॉप लॉस द बिगेस्ट मिस्टेक ट्रेडर्स डू। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, तो ये आप क्राइम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ज्यादा दिन मार्केट में नहीं रुकेंगे। आपका प्रोबेबिलिटी होती है कि दिस में गो अप, बट व्हाट इफ डजंट गो इन दैट वे और आप गलत हो गए, तो उसमें क्या होगा? स्टॉप लॉस विल सेव यू। मार्केट बहुत डायनेमिक है, इसमें बहुत मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, हर 10 मिनट में कोई नई न्यूज आ जाती है, इसमें कुछ गारंटीड नहीं है, तो इसलिए स्टॉप लॉस इज योर सेफ्टी मैकेनिज्म। सो जब भी आप ट्रेड लेते हैं, आपने ट्रेड प्लान किया और ट्रेड अकॉर्डिंगली नहीं गई, तो आप छोटा सा नुकसान दीजिए और अपने आप को ट्रेड से बाहर कर लीजिए। और कभी भी जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लोग जनरली क्या करते हैं, वो एवरेज डाउन करते हैं। नेवर डू इट, दिस कॉल्ड कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। नीचे गिरती हुई चीज को आप और पकड़ रहे हैं। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप बाहर निकल जाइए, उसको एवरेज मत करिए, नहीं तो आप अपना और नुकसान करने वाले हैं आगे चल के। वाई स्टॉप लॉस इज सो इंपॉर्टेंट? यू सी दिस चार्ट। अगर आपका लॉस आपके बाई प्राइस से 5% है, तो स्टॉक को दोबारा उस प्राइस पे आने के लिए उसे कितना पुल बैक लेना पड़ेगा? अगर 5% लॉस हुआ अभी आपका, तो प्राइस को दोबारा उस करंट मार्केट प्राइस पे आने के लिए 5.26% बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका लॉस, परसेंटेज लॉस बाई प्राइस से 10% हो गया है, तो स्टॉक को 11.11% पुल बैक लेना पड़ेगा ऊपर आने के लिए, आपके रेट पे आने के लिए। 20% होता है तो 25% का पुल बैक चाहिए, 30% लॉस होता है तो 42% का पुल बैक चाहिए होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ यू लुक एट, अगर आपका 50% लॉस हो गया है, तो आप देखिए स्टॉक को 100% पुल बैक लेना पड़ेगा, तब आप अपने करंट मार्केट प्राइस पे आएंगे। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 90% का लॉस हो गया आपका, सी 900% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्राइस टू पुल बैक एंड कम टू द योर प्राइस लेवल। इसलिए आपने देखा होगा, जो लोग एक बार लॉस में आ जाते हैं वो जल्दी प्रॉफिट में आते ही नहीं, सालों लग जाते हैं, क्योंकि प्राइस गिरता तेजी से है और लेकिन उसको ऊपर आने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस ये मैकेनिज्म है जहां पे आपको ये इस पेन से बचाता है, जहां पे आप 5% दे के छूट गए, रादर देन गिविंग 90% एंड वेटिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स फॉर प्राइस टू पुल बैक 900% टू रीच एट योर बाइंग लेवल। एवरीबडी लव्स इट, एवरीबडी वॉन्ट्स टारगेट। टारगेट इज व्हाट? टारगेट एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है जो पहले से हम ट्रेड प्लान में डिफाइन कर लेते हैं कि हम ट्रेड में घुसने से पहले कितना प्रॉफिट लेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के में जनरली लोग 10% या 12% का टारगेट रखते हैं, उसके बाद वो एग्जिट करते हैं, दूसरे स्टॉक में चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस का वेट करते हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। लेकिन ये भी पहले डिफाइन होना चाहिए। क्यों करना चाहिए? टारगेट इसलिए डिफाइन करना चाहिए, ये एक्सेसिव ग्रीड को बाहर कर देता है। मान लीजिए आप 10% प्रॉफिट में हैं, आपको लग रहा है नहीं मैं 20% भी कमाऊंगा, मैं 30% भी कमाऊंगा, ये ग्रीड आती है। एंड मार्केट हैज ओनली 2 इमोशंस, फियर एंड ग्रीड, लालच और डर। एक्सेसिव ग्रीड आएगी तो आप मान ही चलिए जो आपका 10% है ना, वो भी 0 हो जाएगा। सो बेटर सेट योर प्री डिफाइंड टारगेट। इट्स नॉट इन्वेस्टिंग, इट्स ट्रेडिंग। सो यहां पे आपका टारगेट डिफाइंड है, आपने अपना प्रॉफिट पकड़ा, उसके बाद स्टॉक कहां जा रहा है जाने दो। आपका 10% आया, आप बाहर, लेट इट गो एनीवेयर इट इज गोइंग।
और ये रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, आपने अपना 20% उठाया, आप बाहर हो गए, उसके बाद प्राइस कहां जा रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना प्रॉफिट बुक डिसाइड रखें और बुक करें। क्यों? क्योंकि आप मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं। आपने एक स्विंग का मजा ले लिया, आप यू हैव रिडन द स्विंग, आप निकल जाइए, क्योंकि मोमेंटम जब लॉस होगा तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और रैली खत्म हो जाए, स्टॉक रिट्रेसमेंट पे चला जाए, तो आपका जो 10% का प्रॉफिट था वो अब आके फिर से जीरो पे आ गया या माइनस में हो गया। लॉन्ग स्विंग कर रहे हैं, not for 15 days. If you are doing swing trading for 3 months, in that case you can use the trailing stop loss. Being greedy and not setting up the target is not advised. Or having end-to-end plan of the trade and desired target is the reason why you are entered in the first place. आप ट्रेड में एंट्री इसीलिए होते हैं कि आपको पता होना चाहिए मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कितना प्रॉफिट कमाना है। अब आते हैं टाइम टारगेट पे। टाइम टारगेट जैसे मैंने बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम टारगेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मोमेंटम प्ले करते हैं एंड मोमेंटम कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। वो हफ्ते भर के लिए आता है फिर लॉस होता है, तो आपको टाइम भी डिसाइड करना है कितने दिन तक रहना है, जब तक कि उसमें मोमेंटम रहे। जैसे शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं तो 2 से 15 दिन तक रहते हैं, लॉन्ग स्विंग कर रहे हैं तो अप टू 3 मंथ रहते हैं। 15 दिन का जो टाइम पीरियड है आपका, उसमें आपका या तो टारगेट हिट हो जाना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। अगर दोनों में से कुछ भी हिट नहीं होता है और प्राइस कंसोलिडेट करने लग जाता है, किधर भी मूव नहीं करता है, 2 वीक बीत गए बैठे बैठे, तो बेहतर यह है कि आप जिस भी पोजीशन पे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है, थोड़ा बहुत लॉस में है, आप निकल जाइए और किसी दूसरे स्टॉक को सर्च करिए जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन इज नॉट गुड, 1, एंड सेकेंड, अगर वो कंसोलिडेट हो रहा है तो इसका मतलब मोमेंटम खत्म हो गया, इसीलिए आपका टाइम एक्सपायर हो गया। तो रादर देन वेटिंग इन साइडवेज स्टॉक फॉर लॉन्ग टाइम एंड लूजिंग टाइम, बेटर ऑप्शन इज टू जॉइन द सम अदर पार्टी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि टाइम इज ऑल्सो मनी। उसके बाद हमें रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड पता होना चाहिए उस ट्रेड का। वो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये होता है कि आप कितना लूज करने के लिए तैयार हैं अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाती है, उस प्रॉफिट के लिए जो आपने सोच रखा है, कितना आप दांव पे लगा रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। मान लीजिए कि आपके कोई एक ट्रेड लेना चाह रहे हैं, एंट्री के टाइम में आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 10,000 का और आपका टारगेट भी बन रहा है 10,000 का। इस केस में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आया 1:1, मतलब कि आप 10,000 कमाने के लिए 10,000 खोने को तैयार है। तो ये ट्रेड लेने लायक नहीं है, क्योंकि आप जितना कमाएंगे उतना ही आप गंवा सकते हैं। एक गुड ट्रेड वही होती है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे ज्यादा है। यहां पे आप अगर 10,000 लूज करते हैं स्टॉप लॉस हिट होने पे और अगर टारगेट हिट होता है तो आप 20,000 रुपए कमाते हैं। तो इस तरह से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज मोर देन 1:2। एनी ट्रेड बिलो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शुड बी अवॉइडेड। अब इतने सारे पैरामीटर जब आपके फुलफिल हो गए, नाउ यू आर रेडी टू टेक द ट्रेड। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने स्कैनर रन किया और आपके सामने एक स्टॉक आ गया और आपका स्टाइल है रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग का। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ रिट्रेसमेंट ट्रेड एंड देयर वी विल सी हाउ रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट वर्क्स। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सिम्फनी। नाउ लेट्स सी द चार्ट ऑफ द सिम्फनी लिमिटेड। अब आप सिम्फनी लिमिटेड को देखिए तो चार्ट में आपको दिख रहा है ये रिट्रेसमेंट ट्रेड दिख रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है रैली हुई थी, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ। और अगर आप डिमांड जोन बनाते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा दिस कम्स सी एट इस डिमांड जोन। जैसे जैसे ये अपने डिमांड जोन पे आता है, जैसे ये ऊपर गया रैली ली, फिर डिमांड जोन पे आया और अभी इसमें नए वॉल्यूम के साथ, इस वॉल्यूम के साथ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई है। तो एज ए रिट्रेसमेंट ट्रेडर आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि भाई साहब इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सो लेट्स ड्रॉ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये रिट्रेसमेंट ट्रेडर की ट्रेड है। सिस्टम, अब आपने जैसे स्कैनर रन किया, आपको ये ट्रेड मिला, लुक्स योर टारगेट एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस एंड दिस लुक्स योर एंट्री। ट्रेडिंग व्यू में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है जिसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। आप यहां पे आइए और आपको दिखेगा लॉन्ग पोजीशन, इसको आप यहां पे स्टार मार्क कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से नीचे दिखेगा। अब इसमें लॉन्ग पोजीशन क्या करेंगे, आप जो करंट मार्केट प्राइस है यहां पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे ऊपर नीचे टारगेट पे, दिस थिंग गोज टू द टारगेट और ये आपका स्टॉप लॉस पे आ जाएगा। नाउ यू सी, तो आपको ये जो दिख रहा है सिम्फनी की ट्रेड पे, ये जो टूल है लॉन्ग पोजीशन का, ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप
करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बन के आ रहा है 6.81। आप 1 रुपया लूज करेंगे और 7 रुपया कमाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहां पे आप लूज कितना करेंगे? 4.51%, 4.5% का लॉस होगा आपका, और प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%. So this is example of a good trade. Now if you look at here, it's also telling you how many quantity you should buy. अब इसमें एक चीज है जो आपको दिखाता हूं, यू क्लिक इट हियर एंड ये जो गियर सा दिख रहा है आप यहां पे क्लिक करेंगे, आप सेटिंग में जाएंगे, इनपुट्स में आइए। अब जैसे मैंने बताया था कि आपके पास टोटल कैपिटल 5 लाख है, ट्रेड रिस्क कैपिटल 2 लाख है और आपको 3 ट्रेड लेनी है। तो अगर 2 लाख को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पोजीशन से, तो आपकी पर पोजीशन कॉस्ट आ रही है अकाउंट साइज 70,000 रुपए का। आपने यहां पे 70,000 लिख दिया। आपका जो भी नंबर 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल पिछला लिया इसलिए मैंने 70,000 डाला। उसके बाद रिस्क INR और परसेंटेज दोनों है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम रिस्क पर ट्रेड हमारा 3,333 रुपए है, तो हमने वो 3,333 यहां पर डाल दिया। यहां पे जब आप एंट्री करते हैं तो आपका डिसाइड हो गया 70,000 में से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, देन योर लॉस वुड बी, आपके अकाउंट से जो 70,000 था उसमें से 3,333 रुपए माइनस हो जाएंगे और आपका कैपिटल बचेगा 66,667। और अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपके 70,000 में 20,000 रुपए ऐड हो जाएंगे जो प्रॉफिट में होंगे। ये दिखा रहा है कि आपके करंट, और ये क्या है टारगेट, 335 रुपीज इट हैज टू गो फ्रॉम हियर to reach your target, and it has to go down to hit your stop loss for which is 5% around, जो 54 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा और 335 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। ये आपके रिस्क के हिसाब से, जो आपका रिस्क है 3,333 रुपए, उसके हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग कितने करनी है? 60 क्वांटिटी ही लेनी है। हो सकता है 60 क्वांटिटी लेने में पूरे 70,000 रुपए ना लगे, हो सकता है ये 60,000 या 62,000 रुपए में आ जाए, आपके पूरे 70,000 रुपए नहीं खर्च होंगे। लेकिन चूंकि लॉस लेने कैपेसिटी आपकी 3,333 रुपए ही है, इसलिए आपको यह बता रहा है कि यू नीड टू टेक ओनली 60 क्वांटिटी एंड योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 6.13, विच इज वेरी गुड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड, जहां पे हम ये स्टैब्लिश करेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेड में हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कैसे पोजीशन साइजिंग करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे देखिए बैंको प्रोडक्ट का चार्ट खुल गया है, और जैसा कि हम सबसे पहले करते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट सपोर्ट। नाउ हियर यू सी स्टॉक हैज गिवन ब्रेकआउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल। तो अब हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखना है कि क्या क्या कोई आसपास हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, और हमें अगला टारगेट दिख रहा है दिस वन, करेक्ट। प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। सो लेट्स गो टू डेली चार्ट अगेन, हमें रेजिस्टेंस मिल गया अपना, एंड लेट्स सी क्या बन रहा है। ये 172.45 इज सपोर्ट, करंट मार्केट प्राइस इज 185, 229 is a target. So how would you do the position sizing for this? Now let's see. Let's again go to the long position. Go to long position and click it on this green line where the current price is. See? And now let's adjust it. Drag it and put it to the white line. And now drag it and put it. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने adjust किया. We have taken this yellow, this red part. This is your stop loss area. This is target area, and this is entry. आपका risk reward ratio is 3.38, which is more than 2, which is good. So here you are risking your 7.4% of money in order to gain 23.75%, और आपकी क्वांटिटी 255, तो आपका लगभग 11,000 रुपए प्रॉफिट बन रहा है, लॉस आपका 3,000 का हो रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.38, which is good. Two example which I have shown you, one is for retracement trade, second example is for breakout trade, position sizing and risk management. So दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। आपको आपकी एंट्री पता होनी चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा दांव पे लगाना है। बिना पूरा ट्रेड प्लान करे हुए, बिना रिस्क मैनेजमेंट करे हुए आपको ट्रेड में नहीं जाना है। आज मेरे पास समय कम हो रहा है क्योंकि वीडियो अगेन बहुत लंबी हो गई है, तो मैं ट्रेडिंग जर्नल नेक्स्ट
एपिसोड में बताऊंगा। सो आपका समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।